आज हम लोग सीखेंगे टैली में ओपनिंग स्टॉक कैसे चढ़ाया जाता है। ओपनिंग स्टॉक चढ़ाने के लिए सपोज सबसे पहले हमको एक नई कंपनी बनानी है। एक नई कंपनी जो बनानी है उसका फाइनेंशियल रखना है 2013-14। तो पहले चलते हैं, हम एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाने के लिए टैली खोलेंगे और यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी, यहाँ पे एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी का नाम चाहे कुछ भी रखते हैं, सपोज ICA टेक। यहाँ स्टेट ले लेते हैं उत्तर प्रदेश, और फाइनेंशियल ईयर मेन होता है यहाँ पे 1/4/2013, क्योंकि हम इसी फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग चढ़ा रहे हैं। तो बन गई कंपनी। अब ओपनिंग बैलेंस चढ़ा लेते हैं। जैसे कैपिटल है, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक है, तो इसकी ओपनिंग चढ़ाने के लिए जाएंगे अकाउंट इन्फो, लेजर और क्रिएट। अब सबसे पहला लेजर हमारा कैपिटल है जो कि जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इन्वेंट्री वाले अफेक्टेड नो, और यहाँ पे कैपिटल की ओपनिंग देख लेते हैं कितनी, 2,75,000। सेकेंड लेजर जो हमको बनाना है लोन फ्रॉम इंडियन बैंक। लोन फ्रॉम इंडियन बैंक ये जाएगा सिक्योर लोन में, और इसकी ओपनिंग है 1,22,000। थर्ड लेजर जो हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम अभी नहीं बनाएंगे, जनरल रिजर्व बनाते हैं पहले। जनरल रिजर्व जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। जनरल रिजर्व की ओपनिंग है 9,50,110, 9,50,110। नेक्स्ट लेजर है फर्नीचर। फर्नीचर हमारा जाएगा फिक्स एसेट में, और इसकी ओपनिंग है 3,26,000। इसके बाद HDFC बैंक है। HDFC बैंक हमारा जाएगा बैंक अकाउंट में। इसकी जो ओपनिंग है वो है 91,000। नेक्स्ट है, अब इसके बाद हमारे पास दो लेजर बचे, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश और स्टॉक इन हैंड। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस और कैश चढ़ा लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और कैश ये लेजर पहले से टैली में बने रहते हैं, इसलिए इनको क्रिएट से नहीं बल्कि अल्टर से बनाया जाता है। अल्टर में देखिए पहले से कैश बना हुआ है, इसी पे एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे कैश की ओपनिंग चढ़ा देंगे जो कि है 12,000 रुपये। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस की ओपनिंग चढ़ा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा है 32,000। ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस चढ़ गया। अब इसमें एक लेजर जो बचा है स्टॉक इन हैंड, इसकी ओपनिंग हम नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि स्टॉक इन हैंड जो हमारा है बेसिकली ये सब आइटम है। यही स्टॉक हमारे पास पिछले साल के बिना बिके रह गए हैं। अब इन्हीं की ओपनिंग हमको चढ़ानी है। जब हम इसकी ओपनिंग चढ़ा देंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो 9,50,110 आएगा। तो हम इसको लेजर बनाने की बजाय ये सारे आइटम बनाएंगे। अब आइटम बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, तो आइटम बनाने के लिए सबसे पहले इस टेबल को समझते हैं। जैसे यहाँ दिया है टीवी टाइप, यहाँ दिया है स्क्रीन साइज, मॉडल नंबर, और ये है क्वांटिटी, गोडाउन और रेट। यानी ये हमारा आइटम मॉडल नंबर जो है यही हमारा स्पेसिफिक आइटम है, और बाकी जो स्क्रीन साइज़ और टीवी टाइप है ये इसका ग्रुप है, और ये हमारा एक्चुअल आइटम है। और ये सब आइटम जो है विभिन्न गोडाउनों में सेव है, जैसे कुछ आइटम स्ट्रैंड रोड में है और कुछ आइटम तारातल्ला में। तो सबसे पहले हम गोडाउन इनेबल कराएंगे। तो यहाँ से बाहर निकलिएगा और गोडाउन इनेबल करने के लिए F11 प्रेस करके इन्वेंट्री फीचर में जाते हैं, और यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन एक फीचर है, इसको यस करा लीजिए। अब गोडाउन बनाने के लिए आपको जाना कहाँ है, इन्वेंट्री इन्फो, यहीं पे आपको दिखेगा गोडाउन क्रिएट। तो एक हमारा गोडाउन है स्ट्रैंड रोड, और दूसरा गोडाउन है हमारा तारातल्ला। ये भी गोडाउन यहीं से बनेगा, तारातल्ला। अंडर इसका भी प्राइमरी, दोनों फीचर नो। ये तो हमारा बन गया गोडाउन। अब
हम चाहें तो पहले स्टॉक ग्रुप बनाएं और उसके बाद आइटम बनाएं, या फिर हम डायरेक्टली स्टॉक आइटम में जा कर के डायरेक्टली उसमें ग्रुप बना सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे ताकि हमारा जल्दी बने। तो सीधे चलते हैं स्टॉक आइटम में, क्रिएट। अब जो हमारा पहला स्टॉक आइटम है उसका नाम है UATTD50N, और ये जाएगा इस ग्रुप में, और ये जो सैमसंग 22 इंच है वो जाएगा LED ग्रुप में। तो हम वहीं पे ऑनलाइन इसकी ग्रुपिंग कर देंगे। तो पहले आइटम का नाम लिखते हैं। तो आइटम का नाम है UA22D50N। यहीं पे टैली पूछेगा इसका ग्रुप अंडर, यहीं पे हम Alt C दबाएंगे और इसका ग्रुप डालेंगे। जैसे इसका ग्रुप है सैमसंग 22 इंच। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि सैमसंग 22 इंच हमारा LED में भी उपलब्ध है और सैमसंग 22 इंच LCD में भी उपलब्ध है। तो अब एक नाम से दो ग्रुप हम नहीं बना सकते हैं टैली में। ग्रुप क्या, कोई लेजर भी हम टैली में एक नाम से नहीं बना सकते। तो हम इनके नाम में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। सैमसंग 22 इंच के आगे हम LED लिख देंगे ताकि हमको याद रहे कि ये जो सैमसंग 22 इंच है वो LED वाला है। तो सैमसंग 22 इंच और आगे लिख देंगे LED TV। अब सैमसंग 22 इंच जो है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी किसी ग्रुप में जा रहा है। सैमसंग 22 इंच जा रहा है LED में। तो यहाँ पे हम अगेन Alt C प्रेस करेंगे और LED TV बना लेंगे। अब LED TV ये किसी ग्रुप में नहीं जा रहा है, ये इसका ग्रुप क्या रखेंगे हम लोग, प्राइमरी। और जिस भी ग्रुप का अंडर हम प्राइमरी रखते हैं उसमें ये फीचर शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड यस करते हैं। तो इसको यस करा देंगे। अब यहाँ टैली हमसे पूछेगा यूनिट के बारे में। तो यहाँ Alt C करके हमारे जितने भी यूनिट है वो पीसेस में है, तो यहाँ पीसेस भरेंगे। अब यहाँ क्वांटिटी भरेंगे। जैसे UA22D50N इसकी क्वांटिटी है 3 पीस, तो यहाँ भरेंगे 3। अब टैली हमसे पूछेगा गोडाउन कि किस गोडाउन में ये स्टोर है। तो ये जो आइटम है हमारा स्टैंड रोड में है, तो यहाँ से गोडाउन सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसका रेट डालेंगे। जैसे इसका रेट है 20,900, तो यहाँ पे 20,900 भर देंगे। ये हमारा पहला आइटम बन गया। इसी तरीके से हमको सारे आइटम बनाने। जैसे अब दूसरा आइटम है 22LE 53,000। अब यहाँ पे इसका फिर ग्रुप पूछेगा, तो अब जस्ट इसके पीछे देखिए, इसके पीछे है LG 22 इंच LED TV। तो यहाँ पे हम Alt C करेंगे और LG 22 इंच, और ये हमारा LED TV है। अब इसका अंडर टैली पूछेगा, तो इसका अंडर हम ऑलरेडी बना चुके हैं LED, तो बस इसको यहाँ से ट्रैक करा देंगे यहाँ से। और यूनिट पीसेस है, क्वांटिटी यहाँ से देख लेते हैं। तो क्वांटिटीज़ की 4 पीस है, तो यहाँ 4 भरेंगे। आगे बढ़ेंगे, गोडाउन पूछता है, तो गोडाउन ये भी स्टैंड रोड में से है, यहाँ से स्टैंड रोड ले लेंगे। रेट चेक कर लेते हैं इसका 19,790। एक्सेप्ट। इसके बाद हमारा जो तीसरा आइटम है वो है KDL22E420। KDL22E420। अब इसकी भी ग्रुपिंग करनी होगी। तो जैसे हम पहले देख लें कि ये सोनी 22 इंच का टीवी है, तो यहाँ Alt C करके सोनी 22 इंच और LED, ये भी LED टीवी है, और यहाँ पे ग्रुप LED पहले ही बना हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये पीसेस में है, क्वांटिटी चेक कर लेते हैं इसकी। तो ये 2 पीस है, 20,900 का है। 2 पीस गोडाउन देख लेते हैं। तो हमारा ये भी आइटम स्टैंड रोड में ही रखा हुआ है, स्टैंड रोड, और रेट है इसका 20,900। 20,900। इसके बाद आइटम नंबर जो 4 है हमारा वो है UA32D40N। UA32D40N। अब ये चेक करते हैं किस ग्रुप में जाएगा। तो ये सैमसंग 32 इंच LED में जाएगा। फिर से नया बनाएंगे, सैमसंग 32 इंच LED, और सैमसंग 32 इंच LED जो है तो LED में ही जाएगा। यहाँ पीसेस, यहाँ इसका आइटम, तो ये जो आइटम है इसका जो क्वांटिटी है वो है 3 पीस, यहाँ 3 भर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसका गोडाउन अलग है। ये जो आइटम है ये तारातल्ला में से है, तो यहाँ हम ध्यान से तारातल्ला ले लेंगे।
और इसका जो रेट है वो है 40,900। भी बन गया हमारा। अब इसके बाद 32 LV 21,300, 32 LV 21,300। अब ये जो 32 LV है ये LG 32 इंच में जा रहा है, तो फिर एक नया बनाएंगे LC करके, LG 32 इंच। और ये जो टीवी LG 32 ये भी LED में ही जा रहा है, तो यहाँ पे LED अंडर LED में जाएगा। यस, यहाँ पीसेस क्वांटिटी देख लेते हैं कितना है इसका। तो इसकी क्वांटिटी है 2 पीस, यहाँ पे 2 भर देंगे। गोडाउन चेक करते हैं एक बार किस गोडाउन में जाएगा ये। तो ये तारातल्ला में जा रहा है, तो इसको तारातल्ला पे डालेंगे। रेट इसका जो है वो है 38,990, नहीं सॉरी, हाँ 38,990, 38,990। इसके बाद जो आइटम हमारा वो है KDL 32E720, KDL 32E720। अब ये सोनी 32 इंच में जाएगा, तो यहाँ अल्ट-सी करके सोनी 32 इंच, और देख लेते हैं किस में जाएगा। ये भी LED में ही जाएगा, तो LED टीवी। अब LED टीवी का आइटम है तो LED में ही जाएगा। यहाँ पीसेस जो KDL है वो 2 पीस आ रहा है 57,900 का, 2 पीस। गोडाउन तारातल्ला ही है। और रेट है आपका, हम KDL E 57,900, 57,900। इसके बाद KDL के बाद जो हमारा आइटम है वो है LA22D40E1, 0E1। अब ये जो आइटम हमारा जाना है सैमसंग 22 इंच, तो अल्ट सी करके सैमसंग 22 इंच, और ये LCD टीवी है, तो इसको LCD टीवी में डालेंगे। कमांडर पूछेगा तो यहाँ पे अब एक नया ग्रुप बनाएंगे LCD टीवी का, LCD प्राइमरी में ये फीचर। यस, यूनिट पीसेस ही रहेगा। अब इसका जो क्वांटिटी है वो 4 पीस है, 15,000 का आइटम है, 4 पीस। गोडाउन एक बार देख लेते हैं, स्टैंड रोड में रखना है इसको, और रेट है 15,000। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है 22 LK 33,200, 22 LK 33,200। और ये जो आइटम है ये LG 22 इंच LCD में जाएगा, तो LCD करके बना लेंगे, LG 22 इंच LCD टीवी। और ये हमारा पहले से ग्रुप बना है LCD, उसी में डाल देंगे। और यहाँ पे पीस क्वांटिटी आइटम हमारा बनाते हैं 22 LK वाला, तो इसकी क्वांटिटी है 3 पीस 14,990, 3 पीस। और गोडाउन स्टैंड रोड ही है, और रेट है इसका 14,990, 14,990। नेक्स्ट आइटम है हमारा KLV 22 B320, 22 KLV 22 B320। और ये जाएगा सोनी 22 इंच LCD में, LCD करके बना लेंगे, सोनी 22 इंच LCD। और ये हमारा जाएगा LCD में। यहाँ पीसेस क्वांटिटी भर देते हैं। हमारा आइटम बना रखे हम लोग KLV 22 320 वाला, तो ये 5 पीस है, 5 पीस है। किस गोडाउन में है? स्टैंड रोड में है ये भी।
तो यहाँ स्टैंड रोड ले लेंगे और रेट है हमारा 15,900, यहाँ पे 15,900। नेक्स्ट आइटम है हमारा KLV 40B400, 40B400। ये हमारा देख लेते हैं किस में जाएगा। ये सोनी 40 इंच LCD में जाएगा, तो LCD का बना लेंगे, सोनी 40 इंच LCD, और ये LCD में जाएगा। यहाँ यस पीसेस और 3 पीस है, 3 पीस है, और ये तारातल्ला में है, और इसका जो रेट है वो है 53,900, 53,900। इसके बाद जो हमारा आइटम है, लास्ट आइटम है LA 40D550N, LA 40D555 है 0। अब इसकी जो ग्रुपिंग है वो सैमसंग 40 इंच में है, तो अल्ट-सी करके सैमसंग 40 इंच LCD, ये जाएगा LCD में, इसको यस कराइए पीसेस, और क्वांटिटी इसकी 2 पीस तारातल्ला में है, 2 पीस तारातल्ला, और रेट जो है इसका 51,900 है, 51,900 सॉरी 900। हमारे सारे स्टॉक आइटम चढ़ गए हैं। स्टॉक आइटम चढ़ने के बाद इसका जो टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए, जैसे स्टॉक हैंड दिया हुआ है 9,50,110, तो हम लोग मिला लेते हैं हमारा स्टॉक आइटम उतना आया कि नहीं आया। तो स्टॉक समरी देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे स्टॉक समरी में जाएंगे, तो यहाँ नीचे आंसर देखिएगा 9,50,110, ये हमारा आंसर मैच हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द ऑल स्टॉक ऑफ तारातल्ला गोडाउन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू स्टैंड रोड गोडाउन एंड इनकर्ड 2% ऑफ स्टॉक वैल्यू एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय कैश। मतलब हमारा जितना भी स्टॉक है तारातल्ला में उसको हमको ट्रांसफ़र करना है स्टैंड रोड में, और ये जो गोडाउन हमने ट्रांसफ़र किया है उसमें हम 2% का खर्चा भी हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फ़ीचर इनेबल कराना होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा फीचर इनेबल कराना है। गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा और F11 प्रेस कीजिएगा, और यहाँ इन्वेंट्री फीचर में आपको एक फीचर मिलेगा, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। इस फीचर को यस करा लेंगे। जब भी हमको गोडाउन ट्रांसफ़र करना होता है, अगर कोई एडिशनल खर्चा होता है तो हम ये फीचर यस कराते हैं। दूसरी बात, इस में जो एंट्री होगी तो अकाउंटिंग वाउचर में Alt+ F7 प्रेस कीजिएगा। Alt+ F7 स्टॉक जनरल की शॉर्टकट की है। ये वाउचर बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल के लिए ही यूज़ होता है। यहाँ हम सोर्स बताते हैं और यहाँ डेस्टिनेशन, यानी यहाँ से सामान कहाँ से कहाँ ले जाना है। तो जैसे हमारे एग्जांपल में हमको सामान तारातल्ला से स्टैंड रोड में जाना है। अब तारातल्ला से अगर स्टैंड रोड में ले जाना है सामान आपको, तो पहले ये ध्यान देना कि तारातल्ला में हमारे कौन कौन से आइटम हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तारातल्ला है, 1, 2 और ये 3 आइटम तारातल्ला में है। अब इसी को उठा के हमको स्टैंड रोड में रखना है। सेम उसी तरह से यहाँ भी 2 आइटम आपको दिख रहे हैं जो तारातल्ला में है। इन्हीं 5 आइटम को हमको स्टैंड रोड में ट्रांसफ़र कर देना है। तो जैसे हमारा पहला आइटम है UA32D40N, तो यहाँ पे स्पेस दबाइएगा, सारे आइटम यहाँ खुल रहे हैं, और यहाँ पे अपना आइटम सिलेक्ट करते हैं UA32D40N, ये आइटम है। और चूँकि कहा गया पूरा का पूरा आइटम ट्रांसफ़र करना है, तो ये जो आइटम है 3 पीस पड़ा हुआ है हमारे पास। आगे बढ़े, स्पेस। अब ये किस गोडाउन में है, तो तारातल्ला में है। कितनी क्वांटिटी है, 3 पीस। रेट वो अपने आप ले लेगा जो आपने ओपनिंग चढ़ाई हुई थी। सेकेंड आइटम, तो सेकेंड आइटम जो हमारा वो है 32 LV 21,300, तो ये है 32 LV 21,300, यही आइटम है। 2 पीस पड़ा हुआ है हमारे पास। किस गोडाउन में है, तारातल्ला में है। यहाँ से गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, तारातल्ला। 2 पीस पड़ा हुआ था ये। नेक्स्ट आइटम जो है हमारा KDL32E720, ये वाला आइटम है। किस गोडाउन में है, तो आप देख सकते हैं सब तारातल्ला में 2 पीस पड़ा हुआ है। यहाँ 2 पीस, आइटम का रेट अपने आप ले लेगा।
तो हमने ये 3 आइटम के नाम बता दिए। बाकी तारातल्ला में ये 2 आइटम और पड़े हैं, इनको भी ले लेंगे। KLV 40B400, KLV 40B400। स्पेस दबाइए। यहाँ देखिए तारातल्ला में पड़ा है 3 पीस तारातल्ला और 3 पीस। जितना आइटम है सब ले लेना आपको, क्योंकि सब ट्रांसफ़र करना है। लास्ट आइटम है LA40D50N, D550N। ये आइटम ये भी हमारा तारातल्ला में है, 2 पीस है, ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। तो हमारे ये सारे आइटम जो तारातल्ला में है, अब हम इन्हीं आइटम को यहाँ पे स्टैंड रोड में ले जाएंगे। तो यहाँ से एक बार और एंटर कीजिए, कर्सर यहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे जो आइटम आपने यहाँ लिया है वही आइटम यहाँ आपको ले लेना है। तो जैसे पहला आइटम हमने लिया है UA32D40N। बस यहाँ पे गोडाउन आपको चेंज कर देना है, जिस गोडाउन में ले जाना है। तो हमको फ़िलहाल स्टैंड रोड में ले जाना है, तो यहाँ स्टैंड रोड ले लेंगे। क्वांटिटी उतना ही जितना वहाँ से चला था, 3 पीस। रेट अपने आप आएगा। अब यहाँ पे एक नया विंडो खुलेगा, एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स, टाइप ऑफ कॉस्ट। तो यहीं पे अल्ट सी करके आपका जो खर्चा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का हुआ है, एक ये लेजर बना लेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। अब ये जो लेजर है ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, यानी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जब आप ट्रांसफ़र करते हैं सामान, तो उस समय जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यहाँ कॉस्ट, तो हर आइटम पे हमको 2% कॉस्ट लगा था, जो कि क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ था। गोडाउन एंड इनकर 2% ऑफ स्टॉक, तो यहाँ 2% यहाँ भर देंगे। आगे सेकंड आइटम है हमारा 32 LV, तो यहाँ ले लेते हैं 32 LV 300 वाला आइटम है हमारा। किस गोडाउन में है, तो स्टैंड रोड में ले जाना है इसको। कितना पीस है, 2 पीस। यहाँ पे भी कॉस्ट पूछेगा, ट्रांसपोर्टेशन ले लेंगे और 2% भर देंगे। थर्ड आइटम है KDL 720 वाला आइटम है, ये वाला। स्टैंड रोड में ले जाना है हमको इसको। और ये जो आइटम था ये 2 पीस था, यहाँ 2 भर देंगे। और यहाँ अगेन ट्रांसपोर्टेशन का लेजर ले लेंगे, 2% चार्ज कर देंगे। नेक्स्ट आइटम है हमारा KLV 40B400, ये आइटम, इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे स्टैंड रोड में। और ये जो आइटम है 3 पीस है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन लेजर 2% खर्चा। लास्ट आइटम है LA, ये वाला आइटम है हमारा स्टैंड रोड में, इसको भी ले चलते हैं। और ये 2 पीस वहाँ से चला था, तो 2 पीस यहाँ पे पहुँचेगा अभी। और इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बता देंगे 2%। लास्ट एंड फाइनल इस एंट्री को करने के बाद अब आपकी ये जो इन्वेंट्री का जो 2% खर्चा हुआ, ये आपकी इन्वेंट्री में जाके ऐड होगा। तो अब आकर जाकर के आप अपना स्टॉक समरी चेक करेंगे, तो पहले जैसे स्टॉक समरी का रिपोर्ट आ रहा था 9,50,110, ये सॉरी हाँ 9,50,110, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जुड़ने की वजह से आपका जो स्टॉक की वैल्यू है वो बढ़ गई होगी। स्टॉक समरी में जाके आप चेक कर सकते हैं। अब आपकी जो स्टॉक की वैल्यू है 9,61,749.60। इस तरह से हम स्टॉक की ओपनिंग चढ़ाते हैं और एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।